नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद प्रिंस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सीडलिंग क्यों मर जाती हैं इसके बारे में। आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे सीडलिंग हमारी है जो कि मर चुकी हैं, जो कि खराब हो गई हैं। यहाँ पे बहुत सारे सीडलिंग बेकार हो गई है। और ज़्यादातर जो गार्डनर होते हैं, जो लोग गार्डनिंग के शौकीन होते हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि अपने पौधों के बीज वो खुद ही उगाएं, क्योंकि बीज उगाने का भी एक अलग ही मज़ा होता है। एक अनुभूति अलग होती है कि हमारे जो बीज उगेंगे हमने उनको खुद से उगाया है, तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम उनका बीजों को उगाते हैं और इसके बाद नए पौधे तैयार करते हैं। लेकिन होता क्या है कि सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब हमारी सीडलिंग मर जाती है और थोड़ा सा अजीब सा लगता है, टेंशन होने लगती है। और ऐसे ही हमारी भी सीडलिंग कुछ मर गई है तो बहुत ही ख़राब लग रहा है, मुझको भी बहुत बुरा लग रहा है कि ये बीज तैयार हुए और देखिए सीडलिंग किस तरीके से मुरझा के गिर रही है, कैसे मर चुकी है। तो आज समझ लेते हैं इसके पीछे क्या कारण होता है, क्यों सीडलिंग मरती है। और अब बाद में आपको वीडियो में हम बताएंगे कि हमारी सीडलिंग क्यों मरी, इसके पीछे भी हम आपको कारण देने वाले हैं। सीडलिंग मरने के कई कारण होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ज़्यादा गर्मी का होना, जैसे कम खाद का होना या खाद ज़्यादा हो जाना, जैसे कि फंगस वगैरह हो जाए, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, या फिर पानी वगैरह ज़्यादा दे देना। तो ये सारे रीज़न होते हैं सीडलिंग के मरने के। तो अंकुरण की, जैसे अंकुरण होता है ना, तो अंकुरण के बाद कुछ दिनों बाद जो है सीडलिंग मरने लगती है, तो इसको बोलते हैं कि सीडलिंग का मर जाना। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसको जो है डैम्पिंग ऑफ भी बोलते हैं सब। और इसमें जो होता है क्या, जो तना होता है उसके निचले हिस्सा, जो नीचे का हिस्सा होता है, ये हिस्सा लगभग ये यहाँ से गल जाता है। देखिए जिसमें इस तरीके से ये नीचे का हिस्सा यहाँ पर ये गल गया है और ये पूरा का पूरा जो सीड है, जो तैयार हुआ था पौधा, नीचे गिर गया। और कुछ में क्या हुआ, ये ऊपर से देखिए इस तरीके से खराब हो गया। इसके खराब होने का कारण दूसरा है और जो नीचे से खराब हुआ है उसका कारण कुछ दूसरा है। तो इसमें सबसे मेन कारण क्या होता है, सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो दो महत्वपूर्ण बातें होती हैं। पहली चीज़ है कि ज़्यादा पानी और ज़्यादा अगर खाद हो जाती है तो भी सीडलिंग ख़राब हो जाती है। इससे पानी, जब भी आपको पानी डालना है तो पानी पॉटिंग मिक्स आपका ज़्यादातर सूखा रहना चाहिए। ऊपर इससे बहुत ज़्यादा पानी नहीं भराना चाहिए, जैसे आप पानी आपको भरा है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पानी अगर आपको देना है तो किसी ट्रे वगैरह पे आप पानी भर दीजिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने यहाँ पे से नीचे छेद करके रखा हुआ है इस तरीके से। तो इसको हम क्या करेंगे, उस ट्रे में रख देंगे तो नीचे से वाटर आ जाएगा, तो पानी एकदम से नहीं भरता, नीचे का हिस्सा गीला हो जाता है और इसके बाद जो है ऊपर तक पानी पहुंचता रहता है। तो इस तरीके से ट्रे वगैरह में भर के रखेंगे तो पानी देने का सही तरीका है। पॉटिंग मिक्स अगर आपकी सही नहीं है तो भी दिक्कत होती है। अक्सर क्या होता है ना कि पॉटिंग मिक्स अगर आपका मिट्टी वगैरह बहुत ऐसी है, इसमें पानी रुका रहता है। वैसे हमने तो सारे के सारे यहाँ पर जो भी सीडलिंग करी है ये सारी की सारी कोकोपीट पे है, तो इस पर ऐसा कोई पानी रुकने का कोई प्रॉब्लम है नहीं कि पानी रुक जाएगा। लेकिन ज़्यादातर पॉटिंग मिक्स में पानी रुक जाता है तो भी ख़राब होती है। हवा का कम प्रभाव होने ने क्या, पूरी जो मिट्टी है वो बिल्कुल ठोस होती है, तो हवा नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से फंगीसाइड वगैरह हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो सीडलिंग है वो बेकार हो जाती है। अक्सर क्या होता है, लंबा तना निकल आता है लेग सीडलिंग, और बहुत लंबा तना एकदम से निकलता है और तुरंत जो क्या होता है, वो जिधर की तरफ लाइट आती है उधर की तरफ झुक जाता है। देखिए इधर से लाइट आ रही है, इधर की तरफ झुक गया है। इसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि पर्याप्त रोशनी भी नहीं मिल पाती, इस वजह से भी आपकी सीडलिंग जो होती है वो मर जाती है। लेकिन यहाँ पे पर्याप्त रोशनी भी आ रही है जहाँ पे हमने रखा हुआ है, तो ऐसी कोई इशू नहीं है कि सीडलिंग को पर्याप्त रोशनी नहीं मिल पा रही है। और गमले में जैसे बहुत ज़्यादा सीडलिंग होती है, बहुत जगह नहीं मिलती है सीड्स को, तो ऐसी कंडीशन पे भी अक्सर जो होता है, क्या होता है कि सीडलिंग मरने लगती है। जैसे यहाँ पे हमने रखी हुई है सारी की सारी हमारी सीडलिंग अच्छी है। कुछ एक है सीडलिंग जो मर गई है, तो जो मर गई है उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इनमें से कुछ एक कारण हो सकते हैं कि गमले में बहुत ज़्यादा जगह नहीं हो, इस वजह से हो। कभी कभी पत्तियों का जो पत्तियां मुरझा भी जाती है, अभी तो ये उगी हैं, इसके अलावा जब इनकी पत्तियां निकल जाती हैं उस कंडीशन तक भी ऐसा होता है। कभी कभी ज़्यादा पानी होने पे भी सीडलिंग आपकी मर जाती है, जैसे आपने ज़्यादा पानी भर दिया या ज़्यादा खाद आपने भर दिया, या हल्का फुल्का अगर धूप लग रही है तो धूप में भी सीडलिंग झुलस जाती है। तो इसका उपाय क्या है कि हमें पानी कम से कम देना चाहिए। पानी जब हमारा ऊपर का हिस्सा जो है ये वाला बिल्कुल सूखा लगने लगे तभी पानी देना चाहिए। पानी देने के लिए स्प्रेयर वगैरह का प्रयोग करें, कभी डायरेक्टली आपको सीडलिंग में पानी नहीं देना है, स्प्रेयर का प्रयोग करें, नहीं तो जो बहुत मुलायम से होते हैं निकल आते हैं, इससे बेकार हो जाते हैं। नहीं तो सीधा तरीका ट्रे वाला सबसे अच्छा है, ट्रे में भर के रख दीजिए, नीचे से ऑटोमेटिक पानी ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा जितना भी उसको चाहिए होता है। इसके अलावा किसी भी तरह का केमिकल रासायनिक उर्वरक आपको नहीं देना है, जिसकी वजह से आपकी सीडलिंग बची रहेंगी, खराब नहीं होंगी। पोषक तत्वों की कमी और
सबसे महत्वपूर्ण बात होती है टेम्परेचर। वैसे जो भी हमने सीडलिंग इस समय बोई थी, आपको बताया था हमने पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है जिसमें हमने सीडलिंग बोए के बारे में बताया था, उसमें बताया था कि अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक के टेम्परेचर में आप इनको बो सकते हैं। लगभग इसको 18 से लेकर के 25 डिग्री टेम्परेचर तक चाहिए होता है। 25 से 28 तक भी चल जाएगा, 28 डिग्री टेम्परेचर तक भी अच्छे खासे डेवलप हो जाते हैं सारे के सारे सीड्स। लेकिन हमारे सीड्स जो है ये बेकार क्यों हुई? हमारे सीड्स में ना ही ज़्यादा पानी हुआ, ना ही ऐसा कुछ हुआ कि हमारी मिट्टी ठोस है, क्योंकि हमने ऑलरेडी कोकोपीट पे बनाया हुआ है। नीचे से छेद है, एक्स्ट्रा वाटर निकल जाता है, पानी नहीं रुकता है। हमने जो पानी देने का तरीका रखा है वो भी ट्रे वाला रखा था तरीका, कि नीचे से ट्रे से एब्जॉर्ब करता है थोड़ा बहुत ज़्यादा पानी नहीं था। ऐसी जगह पे रखा है कि अच्छी खासी रोशनी आती है, बगल में विंडो है, विंडो से ठीक ठाक रोशनी आती है। बाहर नहीं रखा है क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा बंदरों का प्रभाव है, तो बंदर इनको जो है एक ही दिन में ख़त्म कर देंगे, इसलिए बाहर नहीं रखा। एक कमरा है खिड़की के पास, वहाँ पर रखा हुआ है। सबसे मेन प्रॉब्लम है हमारी सीडलिंग खराब होने की इस समय, कि जो हमारा इस समय जो एरिया है जहाँ पे हम यूपी में रहते हैं, यहाँ पे क्या हुआ कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है इस समय। अगर वैसे नॉर्मली अगर बात की जाए तो सितंबर वगैरह पे टेम्परेचर बहुत लगभग 27-28 डिग्री टेम्परेचर है, 25 के आसपास आ जाता है। लेकिन अगर हम आज टेम्परेचर की बात करें तो हमारे यहाँ जो टेम्परेचर है वो इस समय आज भी लगभग 38 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। अब जब 38 डिग्री टेम्परेचर होगा तो पौधे सर्वाइव नहीं कर पाए, और हमारी जो सीडलिंग है उसके ख़राब होने का मुख्य कारण यही रहा कि टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है। 38 के आसपास टेम्परेचर है, और 38 टेम्परेचर आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसानदायक होता है इन पौधों के लिए, जो कि अभी नए नए उगे हुए हैं। नए नए उगे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो इस वजह से ये सारे के सारे पौधे हमारे जो भी जिनका भी इस तरीके से टेम्परेचर वजह से गड़बड़ हुए, तो ये सीडलिंग मुरझा गई। और ये ज़्यादातर सीडलिंग जो मुरझाई है वो ऊपर से मुरझाई है, क्योंकि होता क्या है कि दोपहर वगैरह में कभी कभी गर्म हवा लग गई या गर्म हवा आ गई, या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है ऐसे रूम में, तो खुला रखा है, दोनों खिड़कियाँ खोल के रखते हैं कि जिससे हवा वगैरह अच्छे से आ सके। लेकिन फिर भी टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ये जो पौधे होते हैं इन पर डायरेक्टली ये झेल नहीं पाते, क्योंकि अभी इनके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती। ये देखिए, ये सनफ्लावर की थी, यहाँ पे 4 से 5 तैयार हुई थी, और ये सनफ्लावर का भी ये ऊपर से इस तरीके से ये मुरझा गया है। इधर हम आपको दिखाते हैं, ये मॉर्निंग ग्लोरी जो है, ये देखिए सब के सब मॉर्निंग ग्लोरी के ऊपर से मुरझा गए हैं, क्योंकि ये धूप को झेल नहीं पा रहे। बाकी मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है, इसका जो भी कोकोपीट है वो बिल्कुल सूखा हुआ है, और अच्छा खासा तैयार हो गए थे, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये झेल नहीं पाए। तो अभी हमने सोचा हुआ है कि जितना भी हमारा ये यहाँ पे बीज तैयार हो गया है, उसको उन पौधों को हम यहाँ पे ट्रांसप्लांट करेंगे, निकालेंगे जितने भी निकल आएंगे। बाकी अभी हमने डिसीजन लिया है कि और जो भी बीज हैं जो सर्दियों वाले हैं उनको अभी टेम्परेचर हम कम होने देंगे, क्योंकि यहाँ पे बरसात नहीं हुई इस बार, तो इसलिए टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ और बरसात हो भी नहीं रही है। तो ये सारे के सारे जो भी बचे हुए बीज हैं उनको हम अक्टूबर के महीने पर बोएंगे दोबारा से, और आपको वीडियो ज़रूर दिखाएंगे कि किस तरीके से ये बीज उगे हैं। अगर हम बात करें, हमने फ्लिपकार्ट से सारे के सारे बीज ये बुक किए थे। अगर आपने हमारा वो बीज वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने बीज बो के दिखाए किस तरीके से आपको बोना है, तो वीडियो जरूर देखिएगा। फ्लिपकार्ट से सारे बीज मंगाए थे, बीज तो सारे उगे हुए हैं, जितने भी बीज हमने डाले थे लगभग बीज उगे हुए हैं। कुछ ही ऐसे हैं जो बीज नहीं उगे, सारे वैरायटी तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ एक वैरायटी, लगभग इनमें जितनी वैरायटीज थी उनमें बहुत कम बीज उगे हुए हैं, तो बीज नहीं उगे, लेकिन लगभग अच्छे खासे बीज उगे हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो फ्लिपकार्ट की क्वालिटी भी ठीक है, बीज वगैरह अच्छे खासे उगते हैं। बस मेन प्रॉब्लम फंस गई हमारी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। और जो भी हमने आपको बताया है कि पानी वगैरह किस तरीके से रखना है, किस तरीके से आपको पॉटिंग मिक्स रखना है, उन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके बीज अच्छे से डेवलप हो जाएंगे। तो अभी हमारी ये सलाह है कि जो लोग भी सर्दियों वाले बीज डेवलप करना चाहते हैं, फूलों वाले, तो वो अभी ना करें, लगभग अभी 15 से 20 दिन रुक जाएं या 1 महीने रुक जाएं, लगभग सितंबर के लास्ट तक बीज बोइएगा तो आपके बहुत अच्छे खासे पौधे तैयार हो पाएंगे। दोस्तों मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।